यानी आपका दर्द तो दर्द हो गया, हमारा दर्द कुछ नहीं। आज भी हमारे लोगों को मार दिया जाता है। आप जब मूंछ की बात हुई, मैं आपको ऐसे सैकड़ों उदाहरण बता सकता हूँ आने वाले इन पिछले 4-5 या 10 सालों में, जहां हमारे हजारों लोग विस्थापित सिर्फ इस वजह से हुए हैं कि अगर ये उस जगह पर रहे तो इनका कत्ल कर दिया जाएगा, इनका खानदान मार दिया जाएगा, और मारने के बाद जो मारने वाले होंगे उनको हीरो बनाया जाएगा। हीरो जैसे कि जिसने फूलन देवी की हत्या की उसको हीरो बनाया गया, जिसने बहन जी को गालियां दी उन्हें हीरो बनाया गया। उसके अलावा महामंडित। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा, और इस वक्त मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता सत्य प्रकाश जी मौजूद हैं। थैंक यू सर, सबसे पहले आपका स्वागत है बहुजन टीवी पर। थैंक यू सो मच। और आज जिस विषय पर हम आपसे बात करने आए हैं वो विषय पहले से ही काफ़ी चर्चा में है। विषय है द कश्मीर फाइल्स, एक फिल्म जो कि काफ़ी समय हो गए फिल्म को रिलीज़ हुए और उसकी अब तो काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ हो रही हैं। इसकी चर्चा अब तक सिर्फ इसलिए थी क्योंकि इसको प्रमोट किया जा रहा था हर तरीके से। तमाम मंत्रीगण जो थे सत्ता में बैठे हुए सरकार, वो सब इसको प्रमोट कर रहे थे। उसके बाद दूसरा कारण ये रहा कि इस फिल्म को देखने के बाद जो रिएक्शन सामने आ रहे थे लगातार, जिस तरीके से जो कुछ संगठन के लोग थे जिस तरीके से वो भड़का रहे थे एक समुदाय के खिलाफ लोगों को, उस तरीके की नारेबाजी जो हो रही थी वो सामने आ रहे थे वीडियोस। लेकिन अब इसका असर जो है वो हिंदू मुस्लिम से हटकर दलितों पर भी पड़ने लगा है। राजस्थान के अलवर में राजेश कुमार मेघवाल नाम के एक शख्स को, क्योंकि उन्होंने एक पोस्ट किया था फेसबुक पे, और उस पोस्ट में उन्होंने बड़ा ही वाजिब सा एक सवाल पूछा था। सवाल ये था कि अगर कश्मीरी पंडितों की त्रासदी को फिल्म के जरिए दिखाया जा सकता है, अगर उन पर हुए इन तमाम जो घटनाक्रम थे उन पर एक द कश्मीर फाइल्स बनाई जा सकती है और उसको टैक्स फ्री करके चलाया जा सकता है, तो हाल ही में जो जय भीम आई थी जिसने जो दलितों की पीड़ा थी उसको दिखाया था, एक सच्ची घटना पर आधारित वो फिल्म थी, तो उसे टैक्स फ्री करने में सरकारें क्यों कतराती रहीं, उसे टैक्स फ्री क्यों नहीं किया गया? एक वाजिब सा सवाल था और उनकी जो अभिव्यक्ति थी जिसकी आज़ादी उनको है उसके तहत उन्होंने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया। लेकिन इस पोस्ट के बाद जो कुछ हुआ वो असंवैधानिक है। उनके साथ ज़बरदस्ती की गई, गाँव के कुछ लोग और सरपंच जो थे, पूर्व सरपंच, उन्होंने मिलकर उन्हें धमकाया, परेशान किया, दबाव बनाया और उसके बाद मंदिर की चौखट पर उनके नाक रगड़वा के उनसे माफ़ी मंगवाया गया। तो इस मुद्दे पर आज मैं आपसे जानना चाहूँगी लीगल एस्पेक्ट्स भी, और साथ ही क्योंकि आप समाज के मुद्दों को लगातार उठाते रहते हैं, समाज को दिशा दिखाने का काम करते हैं, तो ये जो मामले हैं कि एक तरफ हम 30-35 साल पहले जो कश्मीरी पंडितों पर हुआ उसके लिए आज उनके जो पूरी त्रासदी है उसको दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ दलित समाज जिसके साथ हमने अभी हाल ही में देखा है कि जितेंद्र पाल मेघवाल, जिनको सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो मूछें रखते थे, अच्छी नौकरी करते थे और खुद को एक स्टैंडर्ड के तहत वो जीना चाहते थे, एक अच्छी स्टैंडर्ड के तहत जीना चाहते थे। तो सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही करना चाहूँगी कि जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है, द कश्मीर फाइल्स, हिंदू मुस्लिम से आगे बढ़ के अब ये दलितों पर भी एक अत्याचार का एस्पेक्ट अब इसमें निकल के बाहर आ रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो आपने जो वाजिब सवाल पूछे, इस सवाल का अगर हम सोशल एनालिसिस करें तो इस सवाल का जो सबसे बड़ा क्रक्स निकल के आता है वो ये है कि ये सिर्फ मूवी की बात नहीं है, ये कल्चरल रेवोल्यूशन है, कल्चरल लड़ाई की बात है जी। और अब जैसे कि हम जो लोग हैं जो अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं वो पॉलिटिकली आइडियोलॉजिकल, कोई कहता है कि पॉलिटिकली बात करो, कोई कहता है कि इकोनॉमिकली बात करो, कोई कहता है जुडिशली और लीगली बात करो, परंतु जैसे जैसे हमारे अंदर रेवोल्यूशन डेवलप हुई, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, हमने कल्चरल रेवोल्यूशन की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। अब देखिए, अब एक तरफ तो कल्चरल रेवोल्यूशन है। कल्चरल रेवोल्यूशन क्या है कि जय भीम और सरपाटा जैसी मूवी बनती है साउथ के अंदर, दिशूद्रा जैसी मूवी बनती है उत्तर भारत के अंदर, वो करोड़ों का काम कर जाती है, यानी व्यापार कर जाती हैं। तो जब अब ये कल्चरल रेवोल्यूशन क्या पैदा हुई कि लोग काला देखते हैं तो फील करते हैं कि बाबा साहब की पोर्ट्रेट लगी हुई है, वो जय भीम देखते हैं तो उन्हें पता है कि चाहे जय भीम में जय भीम नाम का कुछ ना हो, परंतु उसे पता है कि हमारा संघर्ष है। हमें ये नहीं बताया जाता कि भूख क्या होती है, हमें ये पढ़ाया नहीं जाता कि भूख किस किताब में कौन से चैप्टर में, हमें पता है कि भूख क्या है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। जब ये विस्थापन की बात आती है, आप कहते हो कि कश्मीर से ये लोग विस्थापित हो गए, फलाना हो गए, 1990 के अंदर अत्याचार हुआ। अरे हमारे लोग तो 1947 से हो रहे हैं। अगर आपको कोई भी कमीशन बनाना था
तो क्यों ने आपने बिहार माइग्रेंट कमीशन कभी बनाया, आपने उड़ीसा माइग्रेंट कमीशन कभी बनाया, आपने छत्तीसगढ़ माइग्रेंट कमीशन कभी बनाया, जहां बहुमत लोग जब वहां से विस्थापित हुए, वहां लाखों लोग 1947 के बाद से विस्थापित हो रहे हैं। खेलान जी फूलपुर बातें होती है, रणबीर सेना पूरे गांव के गांव को मार देती है, वो लोग विस्थापित होते हैं, तो उनके ऊपर क्या माइग्रेंट कमीशन की कभी बात हुई? परंतु जब आप अपनी इच्छा से वहां छोड़कर दूसरी जगह आ जाते हो तो आप कहते हो ये हमारा दर्द है। यानी आपका दर्द तो दर्द हो गया, हमारा दर्द कुछ नहीं। आज भी हमारे लोगों को मार दिया जाता है। आप जब मूंछ की बात हुई, मैं आपको ऐसे सैकड़ों उदाहरण बता सकता हूँ आने इन पिछले 4-5 या 10 सालों में, जहां हमारे हजारों लोग विस्थापित सिर्फ इस वजह से हुए हैं कि अगर ये उस जगह पर रहे तो इनका कत्ल कर दिया जाएगा, इनका खानदान मार दिया जाएगा, और मारने के बाद जो मारने वाले होंगे उनको हीरो बनाया जाएगा। हीरो जैसे कि जिसने फूलन देवी की हत्या की उसको हीरो बनाया गया, जिसने बहन जी को गालियां दी उन्हें हीरो बनाया गया। उसके अलावा महामंडित किया जाता है, जैसे कि एक कठुआ में गैंग रेप हुआ, गैंग रेप करने वालों के समर्थन में ये लोग आ गए। तो अब सवाल आता है कि क्या इस फिल्म के सिर्फ ये फिल्म है क्या? हम फिल्म नहीं है। हम भी बात करते हैं, जब वो कहते हैं हम पहली फिल्म हमारी बनी थी शूद्रराज, यानी कि मैं उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ। दक्षिण भारत तो बहुत मजबूत हो चुका है कि सरपाटा वो बनाते हैं, जय भीम बनाते हैं, रियलिटी दिखाते हैं। वो लग्जरी गाड़ियाँ नहीं दिखाते कि आप लग्जरी गाड़ी, वो दिखाते हैं कि हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है, हमारे ऊपर क्या बीत रही है। उसके अलावा सैकड़ों फिल्में ऐसी बनी हैं अभी पिछले 10-5 सालों में जो उत्तर भारत के सिनेमा से लगभग गायब थी। अब इन्हें लगा कि यार क्या किया जाए जो इन लोगों की सहानुभूति नहीं है, जिसे ये हिस्टोरिकल एविडेंस बता रहे हैं। जो कश्मीर फाइल को हिस्टोरिकल नहीं है, ये उसी प्रकार हिस्टोरिकल नहीं है जिस प्रकार ये इनकी माइथोलॉजी। आज ये आप देखिए कि एक व्यक्ति जो ट्वीट करता है उसे मंदिर पर नाक रगड़ने को मजबूर कर दिया जाता है, और आप मुझसे सवाल पूछते हो कि देखिए ऐसा हुआ। नई बात नहीं है। मनुस्मृति में कहा था अगर आप श्लोक बोलोगे तो आपकी जीभ काट दी जाएगी, आप पढ़ोगे तो आपकी गर्दन काट दी जाएगी, सुनोगे तो आपका तेल डाल दिया जाएगा। उसी का तो ये वर्तमान रूप है, ये सब्सिक्वेंट रूप है। ये तो वर्षों से चल रहा है। और ये हमें बात इसलिए पता लग गई क्योंकि आज हमारा जो समाज है वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में आज इन्हें टक्कर दे रहा है। और टेक्नोलॉजी में टक्कर देने का कारण यही है कि जब ये एक प्रपंच चलाते हैं, हु इज द ग्रेटेस्ट इंडियन आफ्टर दी मिस्टर गांधी, बाबा साहब डॉक्टर भीमा वॉज सेलेक्टेड, तो इन्हें पता लग गई थी कि इन लोगों के पास भी एक ताकत है। तो अब जब वो नाक रगड़ने की बात जिसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, बहुत जब ये शंभुक ऋषि का गला काट सकते हैं तो ये तो फिर भी नाक रगड़ने की बात है। इन्हें हजम नहीं होता इंसान को इंसान के जैसा बात करना। अब हम बात करते हैं कि कश्मीर फाइल्स की, ठीक है आप फिल्म बनाइए, हमें क्या लेना उससे, फिल्म से। हमारा तो जीवन ही, हम संघर्षों वाले लोग हैं। हमें खाना भी जब मिलता है जब हम पूरे दिन काम करते हैं। हमारे बच्चे भूख से मर जाते हैं, हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं किया जाता। लड़कियां, आज आप देखिए कि एक उनकी लड़की का रेप हो जाता, पूरी दुनिया एक हो जाती है, परंतु हमारी हाथरस में एक लड़की को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, उस पर कोई नहीं बोलता। उसके बाद में अलवर गैंग रेप केस होता है, उसमें कोई नहीं बोलता। रोज अगर रिपोर्टेड रेप के केसेस मैं बताऊं तो पूरे भारत में 99.99% जो रेप हैं वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप और ओबीसीज के साथ होते हैं, तो उस पर बोलते नहीं है। परंतु सवाल क्या आ जाता है कि जी हाँ हम बात करेंगे, कश्मीर फाइल की बात करेंगे, हम बात करेंगे कि हमारे साथ ये अत्याचार हुआ। अरे तुम्हारे साथ, अगर तुम्हारे साथ, ये तो ओनली फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर एक बार अत्याचार हुआ है तो हमारे साथ तो आज तक हो रहा है, 1947 के बाद से भी कंटिन्यूसली हो रहा है। और अगर आप पूरी दिल्ली को देखिए, जैसे दिल्ली में लोग सोचते हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार नहीं होते, दिल्ली में सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं। सवाल सर यही है कि टैक्स फ्री करने का जो, क्योंकि उन्होंने जो सवाल पूछा था वो उनका, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि उनके साथ लंबे समय से होता रहा है, जो कि सच्चाई है, जी। उस सच्चाई को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि टैक्स फ्री करना चाहिए। हालांकि जो लोग भाव में ये बात कह देते हैं कि जय भीम को टैक्स फ्री नहीं किया गया, तो वो अमेजॉन प्राइम पे आई थी, उसको टैक्स फ्री किया भी नहीं जा सकता था, वो एक अलग चर्चा है। लेकिन उसके अलावा जो सवाल यहाँ ये है कि जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री किया जा रहा है, उसका प्रचार किया जा रहा है, उस तरीके से हिंदुओं की त्रासदी को दिखाया जा रहा है, पंडितों की त्रासदी को दिखाया जा रहा है, दलितों की समस्या को कभी भी इस तरीके से केंद्र में क्यों नहीं रखती? कोई भी सरकार इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बनाती कि उस पर आगे कुछ ऐसी कार्रवाई हो कि इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो? देखिए, ये लोग हमें जानते तो हैं, ये लोग हमें जानते तो हैं, मानते नहीं, ठीक है। राजनीतिक रूप में मैं आपको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 4 बार बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनी जी। आप मुझे एक इंसिडेंट बता दीजिए ऐसा जिसमें किसी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ हो, मूंछ काट दिया हो, घोड़ी से उतार दिया हो या कुछ कर दिया हो, आप एक बता दीजिए। रही बात
कि स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म होता है, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म। जो आप टैक्स फ्री की बात कर रहे हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, सरकार का प्रोग्रेटिव है, चाहे उसको फ्री दिखाए या कुछ भी करे। हमें मूवी हमारा काम नहीं है, हमारा काम है संविधान, हमारा काम है जो सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति ये चल रही है उसमें अपना भाग देना। आज ये इन्हें क्यों मूवी बनाने की जरूरत पड़ी है 30 साल बाद? इन्हें जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आप जैसे लोग जो है समाज की जो लड़ाई है उसे धरती से दुनिया को दिखा रहे हैं। अगर इनके बस में होता तो ये आपका नेट काट देते, इनके बस में होता आपका चैनल बंद कर देते, इनके बस में होता आपको जेल डाल देते, परंतु अब ये आप लोग उन चीजों से ऊपर आ चुके हो। अब ये क्या बात करते हैं कि आप टैक्स फ्री की बात करेंगे, हम टैक्स फ्री करेंगे। गवर्नमेंट ने फिल्म बनाई, अगर कोई फिल्म परजानिया जैसी फिल्म बनी थी वो गवर्नमेंट ने रोक दी। क्यों रोकी? क्योंकि उन्हें पता है कि इस फिल्म से सच्चाई सामने आएगी। और सबसे ज्यादा जो ये बात, देखिए मैं फिल्मों की बात नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे लिए ये कश्मीर फाइल कोई मुद्दा नहीं है, मेरे लिए इनकी कोई भी फिल्म कोई मुद्दा नहीं है। मेरे लिए अगर आप बात करोगे तो मैं वर्तमान में जो हमारा रिजर्वेशन सिस्टम है उस पर बात करूंगा। मेरे लिए मुद्दा ये है कि हमारे जो लोगों की नौकरी आप खा रहे हो हम उन पर बात करेंगे। मेरी लड़की का रेप हो, मैं पूरे दिन सड़कों पर रह सकता हूं, मुझे मूवी से कोई लेना देना नहीं। हमारी जो लड़ाई है आज सबसे बड़ी बात यह है कि ये बाइफर्केशन करना चाहते हैं। जो मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है कि बहुजन मीडिया वर्सेस सवर्ण मीडिया। जी, बहुजन मीडिया वर्सेस सवर्ण मीडिया। सवर्ण मीडिया में आप कुछ भी बनाए, झूठ बनाए, सच बनाए, सरकार में टैक्स फ्री कर देगी। परंतु बहुजन मीडिया अगर आप अपना एक चैनल बना के दिखा दीजिए, अगर आपको कोई परमिशन भी दे दीजिए, कोई भी अगर डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं वो आपको परमिट नहीं करेंगे। यही कारण कि हमारा आज तक एक नेशनल न्यूज चैनल इस्टेब्लिश नहीं हो पाया। और सरकार मान लो उसे मैं अब उसी बात को कर रहा हूं कि अगर टैक्स फ्री कर भी देती थे उससे हमें क्या लेना? जब तुम मंदिरों के करोड़ों अरबों रुपए डकाल सकते हो, जब तुम लोग हमारा रिजर्वेशन खा सकते हो, हमारी नौकरियां खा सकते हो, लिटरल एंट्री से लोगों को ला सकते हो, तो मेरे लिए मुद्दा ये नहीं है कि टैक्स फ्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मेरे लिए मुद्दा ये है कि जब हमारे बहुजन समाज के जो चैनल्स हैं उन्हें आप स्पॉन्सर करोगे, हम अप्लाई करेंगे, आप उसमें कमियां निकालोगे, वो हमारी जो मूवी बनेगी। देखिए मूवी तो मेरे लिए क्या, मेरे समाज के लोग सुबह 8 बजे खेतों में काम करने जाते हैं, रात को 8 बजे आते हैं, उनके लिए मूवी से कोई लेना देना नहीं। मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो मिडिल क्लास में रहने वाले, अपर मिडिल क्लास उन लोगों का कॉन्सेप्ट है जिनके पेट भरे हुए हैं। परंतु जो आज गरीब है, जो सड़कों पर घूम रहा है, जो अपनी बात कर रहा है, शायद हम उनकी बात करें, परंतु ये नहीं चाहते कि हम उनकी बात करें, तभी इनके मीडिया चैनल्स और ये लोग हमें कश्मीर फाइल में अटकाना चाहते हैं। नहीं सर, आप बिल्कुल संविधान की बात कर रहे हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, कानून से जुड़े व्यक्ति हैं, कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि फिल्मों का हमारे समाज पर बहुत गहरा असर होता है। बिल्कुल, और बहुत अंदरूनी असर होता है। जैसे आपने बात की अभी साउथ की फिल्म्स की, आपने सरपट्टा परम्बई की बात की, आपने काला की बात की, जय भीम की हम बात कर रहे थे। इन फिल्मों ने कहीं ना कहीं समाज को ये दिखाया है कि हीरो जो है वो हमेशा सवर्ण समाज से नहीं होता जी। हीरो दलित समाज से भी हो सकता है, अपने लिए लड़ सकता है, और वो उतनी ही दमदार आवाज के साथ अपने समाज की आवाज उठा सकता है। तो इन फिल्मों ने कहीं ना कहीं लोगों को ये हिम्मत दी है। इन फिल्मों को देखने के बाद लोगों में कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस जरूर आया होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आया होगा, इसीलिए हम फिल्मों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, परंतु इसमें कुछ बात भी मैं ऐड करना चाहूंगा। यूएसए में एक कॉन्सेप्ट है मल्टी डाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट। अगर एक ऑफिस में वहाँ पर 10 लोग होंगे तो 10 में से 2 यूरोप के होंगे, 2 यूएसए के होंगे, 2 अमेरिका के, 2 एशिया के होंगे, 2 नॉन एशियन होंगे और 1-2 अफ्रीका से होगा। तो इस प्रकार अगर ऑफिस बनेगा, उसी प्रकार अगर मूवी बनेगी तो उसमें एक ब्लैक हीरो बचेगा तो एक वाइट हीरो बचेगा। ना तो दोनों ब्लैक मरेंगे ना दोनों वाइट मरेंगे। अगर एक हीरोइन ब्लैक है तो दूसरी वाइट होगी, दोनों का लव अफेयर या जो भी ट्रायंगल होगा वो साथ साथ चलेगा। वहाँ सवाल ये नहीं है कि उनके बीच में व्हाइट और ब्लैक की लड़ाई है। अगर उसमें वो ब्लैक को नहीं दिखाएंगे तो ब्लैक उसे नहीं देखेगा, उसका विरोध करेगा। परंतु भारत के अंदर अभी तक जो ब्लैक लोग हैं या ये बैकवर्ड लोग हैं, बहुजन लोग हैं, इतने जागरूक नहीं हुए जो इनका विरोध कर दे। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम जिस समस्या की बात करते हैं उससे उन्हें पैसा कमवाते हैं। हम बात करते हैं अच्छा कश्मीर फाइल में ऐसा हुआ, जो आप जिस कॉन्सेप्ट को मल्टी डाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट है, ये पहले से चल रहा है यूरोप और अमेरिका के देशों में। वहां उन्हें पता है कि अगर हम इनको इग्नोर करेंगे तो ये हमारी मूवी नहीं देखेंगे, जिससे हमें फाइनेंशियल लॉस होगा। ये उसी प्रकार हो जाता है जैसे हम पूरे दिन बैठ के जी न्यूज, एक बंदा जी न्यूज की बात करता था, दूसरा रवीश कुमार की बात करता, एक जी न्यूज की बात करता था, दूसरा रवीश कुमार की बात करता है। मैं रवीश कुमार को देख के, प्रणव राय को जो संघ के आदमी उन्हें मजबूत करता हूँ, आप जी न्यूज देख के डायरेक्ट मजबूत करते हैं। तो इसमें फायदा किसका हुआ? फायदा तो उन्हीं का ही हो रहा है। तो हमारा जो लड़ाई, जो जिसने आपने कहा कि भाई एक वाइट, और ये आज 50 साल बाद जो लाए हैं, जो हम साउथ की फिल्मों की बात कर रहे हैं,
साउथ की फिल्में भी इसलिए बनने लगी क्योंकि उनके जो डायरेक्टर थे वो मिशनरी थे। उन्हें जो अत्याचार है वो दूसरों से सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, कहीं ना कहीं उनके परिवार पर, उनके समाज में, उनके दोस्तों में उन्हें पता था इस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, तो उन्होंने हिम्मत करके अपना सब चीज दाव पे लगा के ये चीजें बनाई हैं, वरना नहीं बनती। अब आ जाओ कि भाई एक ब्लैक बचता है या एक वाइट बचता है, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस है? डिफरेंसेस ये है कि जिस दिन हम समझ जाएंगे कि हमारी लड़ाई और हमारी आवाज, कल्चरल रेवोल्यूशन एक ऐसी रेवोल्यूशन है जिसकी जरूरत हमें आज भी है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत सीरियस थे और वो मूवी वगैरह ये नहीं देखते थे और वो हमेशा किताबों में आप बाबा साहब की बात करते तो आप मूवी ये गाना वाना। गलत बोलते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत अच्छा वायलिन बजाते थे, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए उन्हें पता था कि ये चीजें हमारी कल्चरल के लिए हैं। वो दुनिया भर के नाटक देखते थे जो लोकल होते हैं, उनको उन्होंने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस बारे में लिखा भी है। परंतु जो लोग हैं वो, अब जो फिल्मों वाली बात है, फिल्में नहीं है, वो अपने इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं, हम अपनी कर रहे हैं। अगर हम, और दूसरी मैं बताऊं, मेरे लिए आज आप इस बात को बात कर रहे हैं, अगर आप मुझसे 25 साल पहले भी बात करते तो मैं तीसरी आजादी की बात करता। आप सुना है इस मूवी का नाम? तो आप तीसरी आजादी की मैं बात करता तो आप उसे देखिए। हमारे लिए कोई नया नहीं है। तो हमारे लिए जो अगर कल्चरल रेवोल्यूशन की बात है, देखिए हक परस्ती में जहां भी रायशुमारी होगी, हक परस्ती में जहां भी रायशुमारी होगी वहां सबसे पहले आवाज हमारी होगी। अगर फिल्मों की बात होगी तो फिल्में भी हमारी बनेंगी, गानों की बात होगी तो गाने भी हमारे बनेंगे, मॉडलिंग की बात होगी तो मॉडल भी हम बनेंगे, होटल खोलने की बात होगी तो होटल भी हमारे होंगे, अच्छे पहनने की बात होगी तो हीरो भी हमारे होंगे, और मारने की बात होगी तो विलेन भी हमारे होंगे, और कोर्ट की बात होगी तो वकील भी हमारे होंगे और जज भी हमारे होंगे। सर, ये बातें कहने सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन सच्चाई यहाँ कुछ और है। यहाँ एक व्यक्ति अगर मूछें रखता है और थोड़ी फोटोज़ डाल देता है अच्छी पर्सनालिटी के साथ फेसबुक पर, अपने खुद को फ्लॉन्ट कर देता है, तो उसको जान से मार दिया जाता है। वास्तविकता ये है। आप क्यों नकारात्मक समाज के बारे में देखते हैं? क्या समाज के अंदर आप ये चाहते हैं कि नकारात्मक चीजें ही बात की जाए? हमारे अंदर सबसे बड़ी सकारात्मक चीजें ये भी तो है, कम से कम आज हम बोल रहे हैं। अगर वो नहीं बोलते, जो शहीद हुए हैं, जिन्हें शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, तो हो सकता है वो भी जानवरों की तरह जीना सीख जाते। परंतु शेर के लिए, जो शेर की जो जीवन जी रहे हैं, या एक योद्धा का जीवन जी रहे हैं, योद्धा कभी चुप नहीं बैठते। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर भी कभी कई हमले हुए थे, साहब काशीराम पर भी कई हमले हुए थे, बहन जी पर भी गेस्ट हाउस कांड हुए। सभी जिन्होंने आवाज उठाई उन सब पे लड़ाइयाँ हुई। किसी प्रकार से जो बच गया उसने सामाजिक क्रांति में आ गए। कम से कम आज आप ये देखिए कि हमारे जो लोग हैं मरना पसंद कर रहे हैं, सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं कर रहे। आपको क्या लगता है अगर वो मूंछ कटवा के बैठ जाता तो क्या आप उनका नाम जानते? क्या आप, ये लड़ाई जो उठी है आज, चाहे मूंछों की लड़ाई हो, चाहे सामाजिक क्रांति की लड़ाई हो, लेकिन लड़ने वाले पैदा हो रहे हैं और वो तैयार हैं कि हम अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे, परंतु इस मिशन को, इस लड़ाई को जीत के रहेंगे। रही बात कि भाई हम शांत बैठ जाते, नहीं मैडम, शांत बैठते तो आप और हम बात नहीं करते, शांत बैठते तो लाखों लोग सड़कों पर नहीं होते, और अगर शांत बैठते तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक आवाज नहीं उठती। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने अपने मैसेज में कही, वो ये है कि हमें दो तरफा चीज़ों को देखना चाहिए। अगर एक तरफ हम जितेंद्र की बात करते हैं, उनकी हत्या की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि कड़कती धूप में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग उसको न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर पूरे दिन बैठे रहे, जिसको हमने कवर भी किया, आप तक पहुंचाया भी, तो हमें वो ताकत भी ज़रूर देखनी चाहिए और समाज के उस पहलू पर भी गौर करना चाहिए। सरकारें करें ना करें, लोग अपना काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें समय देने के लिए और इस बेहद गंभीर मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। जय भीम।